नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। और धनंजय जी वैसे बिहारी हैं, मगर राजस्थान से आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए आज बात राजस्थान की करना है। वैसे पत्रकारों का कोई क्षेत्र या प्रदेश नहीं होता, वो विश्व मानव होते हैं। मगर हमने आज धनंजय जी से कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि राजस्थान में काफी उठापटक अभी हो रही है। अशोक गहलोत काफी कुछ निवेदन कर रहे हैं। वो पायलट के बारे में कह रहे हैं कि वो तो बेटे जैसा है, मैंने कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार नहीं किया, मैंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस अध्यक्ष पद दोनों साथ में रखने की बात नहीं कही, मगर मेरे निकटवर्ती लोगों को भी ये हमेशा ही लगा कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं और कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना रहना चाहता हूं। अब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे उदयपुर में कॉन्क्लेव हुआ था कांग्रेस का, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। और आजकल राहुल गांधी भी राजस्थान हो आए हैं। तो धनंजय जी से हम आज बात वही करेंगे कि ये क्या राजनीतिक खेल अभी शुरू हो गया है राजस्थान में। अशोक गहलोत रिटायर होने वाले हैं या तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो माता जी यानी सोनिया अम्मा को बड़े आदर के साथ बात करते हैं कि 3-3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया। साथ में जोड़ देते हैं प्रियंका का नाम भी, राहुल का नाम भी जोड़ देते हैं। अब राजस्थान की राजनीति किस करवट बदल रही है, या तो ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसके बारे में धनंजय जी आपसे अनुरोध है कि आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए। धनंजय जी। जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आपके चैनल को देखने वाले जो लोग हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, राजनीति है तो कुछ होता रहेगा। राजनीति में एकदम शांति हो जाए, कोई कुछ बोले नहीं, तो हम लोग का काम भी नहीं चलेगा। मीडिया वाले तो राजनीति पे डिपेंडेंट है, हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म करते हैं, तो कुछ घटना नहीं होगी तो कैसे हो। कई दफा ये भी देखिए, हम लोग भी थोड़ी बदमाशी करते हैं, कभी कभी खामखा कुछ हम लोग बना भी देते हैं, है ना। थोड़ा सा हरकत टेबल इधर से स्टोरी, उधर दिखी नहीं। टेबल स्टोरी। जी, टेबल स्टोरी, हाँ। लेकिन ये है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ होता है तो उसको हम लोग थोड़ा फैलाते हैं, खोल देते हैं। देखिए राजस्थान में लेकिन जो हो रहा है उसमें पत्रकारों की कोई भूमिका नहीं है। उसमें भूमिका जो है वो अशोक गहलोत जी की है। अशोक गहलोत ने पुराने मुर्दे, गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े। और उस समय जब अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो अध्यक्ष तो राहुल गांधी चाह रहे थे, सोनिया गांधी चाह रहे थे कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएं। अशोक गहलोत उसमें चीफ मिनिस्टर थे। वो लोगों ने तोला, चीफ मिनिस्टर बड़ा कि अध्यक्ष बड़ा, तो पता चला उनको कि अध्यक्ष बड़ा नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के ऊपर सुपर अध्यक्ष 2-3 हैं। एक सोनिया जी हैं, एक राहुल जी हैं, एक प्रियंका जी हैं, वो सब अध्यक्ष। और जो राहुल जी के जो निकटवर्ती होंगे वो भी अध्यक्ष हो जाएंगे, जो प्रियंका जी के निकटवर्ती होंगे वो भी अध्यक्ष हो जाएंगे। तो अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है। अशोक गहलोत को लगा होगा या उनको लोगों ने समझाया होगा। और अशोक गहलोत ने ये भी देखा कि किस तरह से उनको अपने बेटे को भी खड़ा करना है, उनको अपनी राजनीति भी खड़ा करना है। राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जो एम्बिशियस नहीं है वो राजनीति में क्या करने आएगा। साधु राजनीति में आके क्या करेगा। लेकिन साधु जो राजनीति में आया है वो एम्बिशियस है, इसलिए वो साधु नहीं बने रहना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है। तो पहले सवाल आता था कि साधु बड़ा कि राजा, तो लोग कहते थे साधु बड़ा है, क्योंकि वो जो है लोक लाज मोह माया सबसे परे हो जाता है, निष्प्रिय है और ईश्वर की भक्ति में जीवन को लीन कर देता है, ऐसा कहते थे लोग। अभी तो देखिए सारे साधु कूद कूद के राजनीति में आ रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है तो कोई ऐसा बयान दे देगा कि उसको चर्चा में ले आइएगा। फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, ढेगाना बाबा। अब एक एक जो है जिनके पास आंख नहीं, नाम नयन सुख जो है बाबा हैं, वो रोज बोल रहे हैं कि 440 हो जाएगा या 450 हो जाएगा तो संविधान बदल जाएगा। वो संविधान बदलने में लगा हुआ है।
अरे तुम अपना भाग्य बदलो यार, क्या संविधान बदलने में तुम लगे हुए? संविधान को काहे मान रहे हो तुम? संविधान को कहाँ मानते हो तुम तो भगवान के साथ खड़े हो। तो भगवान से बड़ा तो शायद संविधान नहीं है। इस देश के नागरिकों से पूछिए कि भगवान को और संविधान को दोनों सामने रखें, एक को बचाना हो तो किसको बचाएंगे? तो बोलेगा भगवान को बचाना है। अब ये मूर्ख आदमी को नहीं पता कि भगवान तुमको भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, वो देखो। भगवान को तुम क्या बचाओगे? अगर भगवान है तो भगवान को आप बचाएंगे, भगवान आपको बचाएंगे। किसकी उम्र ज्यादा है, भगवान की उम्र ज्यादा है या मनुष्य की उम्र ज्यादा है? कौन दो दुनिया चला रहा है, भगवान चला रहे हैं कि वो मनुष्य चला रहा है? हम मानते हैं मनुष्य संसार को चला रहा है, वो मानते हैं भगवान चला रहा है। और जो भगवान चला रहा है वही ज्यादा लगा हुआ इन 3, 4, 5 के खेल में। तो अशोक गहलोत जी को लगा कि मुख्यमंत्री कुछ भी हो तो मुख्य हमारा अपना दबदबा है, जैसे चाहे। एक तो होम स्टेट भी है भाई, तो स्टेट में होता है तो परिवार भी देख लिया, समाज भी देख लिया, और मजबूती जो है वो तो दिल्ली से मिलेगी नहीं। मजबूती तो वहीं से मिलती है। खाद पानी तो जड़ जहाँ है, तो जड़ उनकी राजस्थान में है, तो खाद पानी तो वहीं से मिलेगा। वहां से वो खड़ जाएंगे, इधर लगे हुए हैं राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट जब लगे हुए हैं तो राजेश पायलट को तो नहीं वो आगे बढ़ने दिए, या नहीं बढ़ पाए किसी वजह से राजेश पायलट, सचिन पायलट लगे हुए हैं। तो वो हुआ, और उसमें भले वो आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब सोनिया जी चाह लेंगी और राहुल गांधी चाह लेंगे तो कौन गेम करेगा? और गेम करेगा तो क्या वो बचेगा? अगर तो दोनों तो चाह रहे थे, कोई नहीं दूसरा चाह रहा था कि अशोक गहलोत के सिवा कोई हो। अभी जो बने हैं अध्यक्ष बने कॉन्स्पिरसी हुए हैं, कहते हैं, वो कॉन्स्पिरसी शब्द प्रयोग करते हैं। अब तो उनके वही खिलाफ इसलिए किसने कॉन्स्पिरसी करी? कौन किया कॉन्फ्रेंस बताइए, किसने कॉन्स्पिरसी की? उसका नाम लीजिए और राहुल गांधी के सामने रखिए। तो आज क्यों रख रहे हैं? उसी समय रख देते हैं ना जब मुख्यमंत्री थे आप, उसी समय कहते कि राहुल जी मेरे बारे में जो गलत बात फैलाई जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते नहीं है, आप तो बोलते ही हो। आप ओबीसी नेता भी हो। ओबीसी नेताओं को हटाते समय या कुछ बोलते समय राहुल गांधी थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ओबीसी को गड़बड़ करेंगे ओबीसी के साथ तो शिकायत हो जाएगी। ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सवर्णों की पॉलिटिक्स तो करना नहीं चाहते हैं, ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स तो करने रहे। राहुल गांधी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आपको तो बोलना था कि देखिए मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, मुझे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, या मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे अध्यक्ष नहीं बनने दे। भाई देखिए मुख्यमंत्री तो थे, अध्यक्ष बनाने के लिए ऊपर से तैयारी थी, तो षड्यंत्र क्या हुआ? षड्यंत्र, मुख्यमंत्री तो बने रह गए, वो क्या षड्यंत्र इस बात का हुआ कि अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया? ये षड्यंत्र था। षड्यंत्र क्या था? मुख्यमंत्री तो रह ही गए बने, तो अध्यक्ष बने नहीं, यही षड्यंत्र था? ऐसा भी नहीं कह रहे हैं वो। षड्यंत्र कौन कर रहा है? देखिए वो चर्चा में इन दिनों नहीं है, क्योंकि वहां पे राजस्थान में या जिस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत है देश, अभी बीजेपी के खिलाफ आप जो है माइक के सामने बोल करके या दरबार लगा करके, जिसे बिहार में कहते थे भुंजा पार्टी करके जो है हा करके राजनीति नहीं कर सकते, वो जमाना चला गया। तोड़ जोड़ की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब तो सड़क पे उतारिए तो बीजेपी को भगा पाइएगा, क्योंकि बीजेपी के पास आज की तारीख में सब कुछ है। उसके बाद जय श्री राम है, उसके बाद भारत माता की जय है, उसके पास मुसलमानों को भगाना है, उसके पास दलितों और पिछड़ों को आगे नहीं आने देना है, उसके पास पैसा है, उसके पास कारपोरेट है, उसके पास आपकी पार्टी के नेता है क्योंकि उसके पास सत्ता है, उसके पास एजेंसियां हैं, उसके पास चुनाव आयोग है, उसके पास कोर्ट है। इतना सबसे लड़ने के लिए कैसे लड़ेंगे आप? इंदिरा गांधी के खिलाफ जब इमरजेंसी चल रहा था तो इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या लोगों ने घर में बैठ करके चुनाव ये लड़ा इलेक्शन? या इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरे? कितने बड़े बड़े नेता जेल में बंद किए गए, उनकी पिटाई हुई बुरी तरह से, बड़े बड़े नेताओं की पिटाई हुई। अशोक गहलोत कहाँ सड़क पे उतर रहे हैं? कौन कांग्रेसी नेता सड़क पे उतर रहा है जो पुराना नेता है? कल हालांकि मैं देख रहा था कि वहाँ के नेता, उत्तराखंड के नेता कुछ जो है आए निकल करके, हरीश रावत जी वगैरह। तो मामला ये है कि सर अब अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति करते रहे उस तरह की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, ओवर हो चुका है। दूसरी बात, अब कांग्रेस का नेता कौन है? सोनिया गांधी है या राहुल प्रियंका? कौन नेता है?
सोनिया गांधी नेता थी तब तक तो ठीक थे, अशोक गहलोत या खड़गे साहब या कोई और। भाई जब सिद्धारमैया साहब को हटा दिया गया, सिद्धारमैया साहब को तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, सिद्धारमैया को क्यों हटाया? क्योंकि दूसरे लोगों को मौका देना है, नई टीम खड़ी करनी है। पुरानी टीम के साथ राहुल गांधी की नहीं चल रही है, क्योंकि पुराने लोगों को लगता है कि राजनीति की तो हम ही है। राजनीति में ये भी प्रॉब्लम है ना सर, हर किसी को लगता है कि हमसे ज्यादा बड़ा राजनीतिक कौन है। तो अध्यक्ष जो पद है या जो जिसके नाम पे जिसके दम पे पार्टी चल रही है, उसके अनुसार पार्टी नहीं चलेगी तो पार्टी फिर तो आप कुछ चलाइएगा, वो कुछ चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा। तो पार्टी का जो कांग्रेस का हाल है वो क्यों हाल है? आपके गुजरात में ही जो हाल है कांग्रेस का क्यों हाल है? पता नहीं चल रहा कौन नेता है, कोई भी नेता है। वो प्रियंका गांधी जी का आदमी है तो वो राहुल जी का आदमी है, तो वो सोनिया जी का आदमी है, तो वो फलाने जी का आदमी है, और उसमें मोदी जी का भी आदमी है। मोदी जी ने कहा कि भैया धंधा चलाना है तो हमारे लिए जासूसी करो या हमारी तरफ आ जाओ तो ठेका मिलेगा, क्योंकि सत्ता उनके पास है। तो कांग्रेस की ये दिक्कत है, कांग्रेस की दिक्कत हर जगह है। राजस्थान में भी दिक्कत है, वो महाराष्ट्र में भी दिक्कत है, वो बिहार में भी दिक्कत है, मध्य प्रदेश में भी दिक्कत है, छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत है। छत्तीसगढ़ आप याद कीजिए, जो है 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ते रहे, फाइनली क्या हुआ, सब हार गए। तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए है कि कांग्रेस के जो सर्वोपरि नेता हैं, जिसको राहुल गांधी कहते हैं, माने ना माने कोई, राहुल गांधी की मर्जी के बिना तो नहीं कुछ होगा। राहुल गांधी अड़ जाएंगे तो वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे। अब राहुल गांधी में भी दिक्कत है, जो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, पत्रकारिता वाले पत्रकार लोग। राहुल गांधी में दिक्कत है कि राहुल गांधी रिजिड नहीं होते हैं। राहुल गांधी जो 4 सलाहकार सलाह देते हैं तो मट जाते हैं, वो अपने जगह पे खड़े नहीं रहते हैं। मुझे कांग्रेस के एक नेता बता रहे थे, बड़े नेता, कि जैसे सोनिया गांधी जी के पास हमने लिस्ट दी कि हम जो टीम तैयार कर रहे हैं उसमें ये नाम है, तो सोनिया गांधी उस लिस्ट के नाम के लोगों के बारे में तुरंत निर्णय नहीं देती, बोलते ठीक है 2-4 दिन के बाद मैं बताती हूँ। तो उनके बारे में अलग अलग सूत्रों से पता करते थे कि क्या है ये। राहुल जी को बोलिए कि राहुल जी ने कहा कि जो है, राहुल जी को बताया कि भैया ये देखिए हमने लिस्ट बनाई, तो तुम्हें ठीक लग रहा है? बोला हाँ, तो करो। तो ये जो ऐसे राजनीति तो नहीं हो सकती ना, राजनीति ऐसे नहीं होती। राहुल जी फ्लॉप क्यों हो जाते हैं बार बार? राहुल जी के फ्लॉप होने की यही वजह है, क्योंकि वो योद्धा नहीं इकट्ठा कर पाते, वो चमचे ले आते हैं। पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। अभी यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया है, देखिए वो लड़ रहा है, पूरे 22-25 स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं सारे स्टेट में वो जा रहा है और वो आंदोलन कर रहा है पेपर लीक के खिलाफ। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि डोटासरा राजस्थान में भी लड़े। डोटासरा भी अध्यक्ष हैं, और एक और हैं जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये सब लड़ रहे हैं वहाँ। जूली जो है, जूली उनका नाम जी हाँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। आप राहुल गांधी की नई टीम चाहिए। डीके शिव कुमार भी पुराने वाले में से, लेकिन चलिए राहुल गांधी की वजह से भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। अभी राहुल गांधी को ऐसे नेताओं की जरूरत है छत्रप के तौर पे, जो राहुल गांधी को सुने, और राहुल गांधी अगर वीटो लगा दे तो चुप हो जाए सब, उधर कानाफूसी ना करे, और जिसको लगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अशोक गहलोत जी को क्या फर्क पड़ता है, मुख्यमंत्री बने चाहे नहीं बने, 3 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके यार, उम्र जो है 80 के पास पहुंच गए। अब क्या क्या कितने दिन केंद्र में आगे बढ़े? मंत्री रहे हाँ, 2 तो बार। अब रिटायर, तो आप अपने बेटे को ला दो ना, बोलो आप, जिसे सिद्धारमैया ने कहा, एक शर्त रखी गई कि भैया मेरा बेटा रहेगा, तो उनका बेटा आ गया। खड़गे साहब का बेटा वहां गृह मंत्री बन गया है, तो अपने बेटों को एस्टैब्लिश कर दिया ना। खड़गे साहब इधर भी रहे उधर भी रहे, अरे आराम कीजिए प्रभु अब। तो इसलिए राहुल गांधी को अगर 2029 का चुनाव जीतना है या इस लेवल पे लाना है जहां कांग्रेस लड़ी दिखाई पड़े, तो नई टीम चाहिए। और नई टीम बनाने के लिए जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे राजस्थान में होंगे या और दूसरी जगहों पर होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, हरियाणा में होंगे, फिर उत्तर छत्तीसगढ़ में होंगे, गुजरात में होंगे, इन सब स्टेट्स में धीरे धीरे चुनाव होंगे। फिर 2028 में 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, 2028 में चुनाव राजस्थान में होगा, यहाँ गुजरात छत्तीसगढ़ में में होगा। 2027 में, गुजरात में जी 2027 में। गुजरात में तो टीम बनानी पड़ेगी ना, वही टीम से मगर लड़िएगा ये तो हारी हुई टीम पुराने से लड़िएगा।
नहीं, ऐसा है धनंजय जी, ये पुराने जो चिपक के बैठे हैं वो स्थान खाली करें तब ना। ये खाली नहीं करता, कोई स्थान खाली करता है, इसको हटाना पड़ता है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हमारे गुजरात में सब पांच पांडव कहते हैं या तो कौरव कहते हैं। तो राहुल गांधी को ये करना पड़ेगा ना कि आप क्या करोगे, उनके साथ रहोगे तो हारने के लिए तैयार हो। मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 सालों से बीजेपी है ना, कांग्रेस आ भी गई तो कमलनाथ के मूर्खता की वजह से पार्टी चली गई, नहीं संभाल पाए पार्टी को। भाई वो आप तो जो भाजपा है में जुड़ने के लिए गए थे ना दिल्ली, दौड़े दौड़े। उद्योगपति जो पैसे वाला आदमी है ना, वो भाजपा से नहीं लड़ सकता है, लिखिए कहीं कागज पे सर। भाजपा से वो आदमी नहीं लड़ सकता है जो खुद बेईमान है, जो खुद पैसे जमा करके रखा हुआ है, जो खुद गड़बड़ियां किए बैठा हुआ है। कहीं पकड़ लेगी भाजपा, ईडी सीबीआई सब भेज देगी। मगर शिव अभी कुमार तो अनिल, डरा नहीं, शिव तो कुमार शिव डरा कुमार नहीं। नहीं डरा तो नहीं डरा वो ना, तो शिव कुमार लड़ा कि तो भेज दो हमको, चला गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो है अशोक चौहान डरे तो आज राज्यसभा के मेंबर बन के रह गए। आप अशोक चौहान को याद कर लीजिए, कहाँ है अशोक चौहान, नाम सुनता है कोई जी, उनका? कांग्रेस में होते तो कुछ तो होते। सही बात। तो ये देखिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अशोक चौहान कैसे लड़ेंगे बेचारे? अशोक चौहान के पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर के बेटे के तौर पे बड़े हुए, फिर उनको चीफ मिनिस्टर का पद मिल गया उसी के तहत। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं है ना, वो लड़ाई लड़ा है तो उसका मकसद था कि हमको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना है, चाहे जेल में बंद करो चाहे फलाना करो। और वहां के भाजपा के नेताओं को भी डीके शिव कुमार ठीक कर सकते हैं, पैसा उनके पास है। बिना पैसा का आज की तारीख में क्या होता है? जैसे गुजरात में कांग्रेस नेताओं को ठेका चाहिए तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ, तो ऐसा कर्नाटक में भी तो होगा। अभी उसका मंत्री जो है, मंत्री का बेटा संजय कुमार का बेटा जो है पकड़ा गया पॉस्को मामले में, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, कितना हंगामा हुआ, कितना लगा। सरकार ढील दे रही है, सरकार अरेस्ट नहीं कर रही है, फाइनली तो नहीं कर रही थी ना सरकार, इसका मतलब। तो सर राजनीति में जो है मुझे नहीं अभी दिखाई पड़ता है कोई राजनीति कर रहा है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी का कैसे घर बसे, गरीब आदमी को कैसे रोजगार मिले। ये सब जो नारे हैं ना, देश सेवा कर रहे हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये सब नारे जो है आम आदमी को बेवकूफ बनाने के नारे हैं, उनको लूटने मगर के यहाँ नारे हैं। पर धनंजय जी, राजस्थान में सचिन पायलट का भविष्य क्या है और अशोक गहलोत का भविष्य क्या है? डोटासरा को आगे देखिए करके चल रहे हैं तो क्या होगा? कई दफा होता है जब आप दो लड़ते हो ना, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ हो जाता है। सचिन पायलट को काफी काम दिया गया, वो केरल के लिए और दूसरे प्रदेशों के लिए उन्होंने काम किया और उसका रिजल्ट दिख रहा है। सचिन पायलट का भविष्य तो दिखाई पड़ता है ना, यंग है ना, तो यंग है तो कुछ तो बनेगा। अब सेंटर में मिनिस्टर बने चाहे स्टेट में मुख्यमंत्री बने या जैसा माहौल बने, तो सचिन पायलट के तो नहीं ना भगा देंगे लोग। तो अब जाहिर है जगह नए लोगों को लाना है तो स्पेस तो खाली करना पड़ेगा अशोक गहलोत जी को। कौन स्पेस खाली करेगा? नया संपादक आएगा तो हमको आपको जाना ना पड़ेगा सर, कि हम ही आप बैठे सही रहेंगे। बात, सही बात। तो जब मीडिया बदल रहा है और अभी जो ये जो युग है, ये युग रोज बदल रहा है, क्योंकि जेन जी की बात हो रही है, तो जेन जी की बात कर रहे हैं और जो है जो 80 साल के आदमी है उसको पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे, तो जेन जी चलेगा आपसे? आप जेन जी कर रहे हैं तो जेन जी पार्टी का अध्यक्ष बनाइए ना, लड़कियों को लाइए, यंग लड़की को लगा दीजिए बड़े मगर पदों अब पर। तो कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। अब देखिए सर, कॉकरोच हमारा घर है, उसमें कॉकरोच की जगह कहाँ होती है? कॉकरोच की जगह नाली में होती है। ये सब मतलब जो काम करते हैं, जब आपके नाम से, एक कहावत है सर हमारे हिंदी पट्टी में, जस नाम तस जी, गुण, जस नाम तस गुण, जैसा आपका नाम वैसा आपका गुण। आपका नाम हरि है तो हरि में कुछ देवत्व होना चाहिए, होगा। तो जब कॉकरोच नाम रखेंगे तो कॉकरोच का गुण आएगा ना कुछ, कि नहीं आएगा? कॉकरोच कहाँ रहता है? मगर सचिन और राहुल की केमिस्ट्री कैसी मिलती है? देखिए सचिन और राहुल दोनों यंग हैं, सचिन राहुल की बात सुनेंगे
अभी अभी कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो राहुल की बात सुने या राहुल को सुना सके, कन्विंस कर सके। अभी एज वाला फैक्टर लाएंगे ना कि मैं अनुभवी हूँ, 3 टाइम का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही हो रहा है, फालतू की बात है, नहीं सुनेगा। मैं तो बोलूंगा कि भैया मत सुनो। अगर मुझे मैंने राहुल आपने गांधी ठीक जी ही के साथ, कहा, आपने आपने ठीक ही कहा, राहुल की सुने और राहुल को सुनाए भी, ऐसे हाँ लोगों उनको की बताए कि जरूरत है। देखिए ये गलत, ये सही है। जैसे मैं बार बार एक बात जिक्र करता हूँ सर, आपको पता नहीं आपके चैनल पे मैंने कहा कि नहीं कहा। जब राहुल गांधी को लेकर के प्रोग्राम कर रहे थे अनिल जैन साहब, संविधान बचाओ वाला प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने जी कहा था कि राहुल, तो हम एक प्रोग्राम में गए थे, यहाँ कोल्हापुर में प्रोग्राम किया था, तो हमने वहाँ देखा कि कई लोगों को बोलने के लिए बुलाए हैं जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको, लेकिन वो राहुल गांधी के आने से पहले बोले और राहुल गांधी के जाने के बाद बोले। हमने कहा ये हाँ, बोलने का क्या मतलब, क्योंकि राहुल गांधी के साथ लोग आए, राहुल गांधी के साथ लोग चले गए। तो जब राहुल गांधी के साथ आए और चले गए तो न राहुल गांधी ने सुना, न राहुल गांधी के साथ आए लोगों ने सुना कि क्या दिक्कत हो रही है कहाँ। तो चमचागिरी हो गई ना। सही बात सब है। आए और चले गए। तो हमने कहा ये मत करो, राहुल गांधी को सामने बिठाओ, आप 25-10 आदमी को बुलवाने की जगह 2 आदमी को बुलवाओ, लेकिन 2 उस समाज के जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समाज को समझते हैं, उनको बोलने बोलो, क्योंकि उनको राजनीति से लेना देना नहीं। वो राहुल गांधी को सुनाए कि कांग्रेस पार्टी ने कहाँ कहाँ गड़बड़ी की, ऐसे लोगों को बुलाओ। कांग्रेस पार्टी महान है, आप भी महान हैं, आप ही अब देश का कर्णधार हैं, आप ही देश को ठीक कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मत बुलाओ। सही बात। वैसे लोगों को बुलाओ जो कहे कि कांग्रेस ने संविधान बनाया, कांग्रेस ने इतना सारा काम किया, अब वो कांग्रेस क्यों ऐसी हो गई जो कुछ नहीं कर पा रही है। राहुल जी कहाँ दिक्कत है, लीजिए मैं दिक्कत बताता हूँ, मुझे ये दिक्कत समझ में आती है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो हमने कहा राहुल गांधी को सामने बिठाइए दर्शक दीर्घा में। तो जब जब पटना में जब कार्यक्रम किया उन्होंने, तो राहुल गांधी दर्शक दीर्घा में बैठे थे, मैं मंच पर था, मैं उसको एंकर कर रहा था। उसमें सब 3-4 जो ओबीसी क्लास के लोग हैं, वो उन लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, नहीं बोला, क्योंकि बोलने का अगर अभ्यास नहीं है तो गड़बड़ा जाते हैं लोग, लेकिन कुछ बिंदु तो रखे ना, आप उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ऐसे आप जो है वही 4 बैठे हुए हैं, चौकड़ी जमी हुई है, तो फिर तो नीतीश कुमार का हाल हो जाता है। नीतीश कुमार किस हाल में पहुंच गए। जिस नीतीश कुमार के गर्दन घुमाने से चिराग जलते थे और बुझते थे, वो नीतीश कुमार पूरा घूम गए खुद ही, अंधेरा हो गया। क्यों अंधेरा हो गया? क्योंकि आपने पानी नहीं बदला। जो आपने घर में जो आपने रखा है, मछली रखी है घर में, उसका पानी बदलते हैं ना सर। हाँ, नहीं पानी वरना बदलेंगे तो बदबू मछली आती मर है। जाएगी, मछली मर जाएगी बद, ना, नहीं पानी बदलेंगे सही तो। सही बात, सही बात। तो पार्टी का भी पानी बदलना, अपने चंडाल चौकड़ी में जो रखा हुआ है लोगों को, उसको एक बार फ्लॉप हो गया तो उसमें देखिए गड़बड़ी कहाँ हुई। कुछ बाहर के लोगों को भी जोड़िए, कुछ लड़वाइए लोगों को, अंदर भीतर लड़ ले 2-3 लोग, तो समझ में आएगा। तो आप क्या करते हो, कंफर्टेबल जोन ढूंढते हो। बोले नहीं यार आए, और राहुल जी कैसे हैं, और राहुल जी कैसे हैं, अरे आइए सर, उठ के खड़े हो गए 4, और फिर जो है नाश्ता किए, और क्या हाल है भाई बिहार का, बिहार का हाल बढ़िया, उसका बात हो गई है मेरी, उसने ऐसा कहा, उसने कहा राजस्थान का ऐसा, अच्छा सब ठीक है ना, बोला हाँ ठीक है, अच्छा चलो मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप उसको जांचिए तो, आपका मगर रिपोर्टर आपसे राजस्थान, संपादक है। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी राजस्थान की राजनीति को समझ पाए हैं और उसको भाजपा से टकराना और सत्ता हासिल करना, ये उनके लिए संभव होगा क्या? क्योंकि आमतौर पर 5-5 साल में सत्ता बदलती थी। देखिए ये सामान्य राजनीति बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी अब जो है, बीजेपी में एक खास हुआ कि कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया पूरी पॉलिटिक्स का। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जो मालिक ने नियम बना दिया, उस नियम के अनुसार आपको काम करना है, कोई मानवीयता नहीं, खरीद कोई बिक्री, फलाना नहीं, खरीद बिक्री। कुछ नहीं। ये खरीद बिक्री तो है ही, उसके अलावा डिक्टेटरशिप है। कॉर्पोरेट कंपनी यानी डिक्टेटरशिप होता है, वो लोकतंत्र नहीं है कॉर्पोरेट। तो जब कॉर्पोरेट, जब डिक्टेटरशिप है, उसमें ये भी देखना होता है कि अगर किसी को 2,000 करोड़ रुपया चंदा देने से या घूस देने से हमारा इतना मिल जाता है, 10,000 करोड़ का फायदा हो जाता है, तो दे दो। नैतिकता लेकर के कॉर्पोरेट नहीं चलती, ना अपने वर्कर के प्रति नैतिकता है, ना देश के प्रति नैतिकता है। उसका ना कोई देश होता है, ना कोई उसका अपना आदमी होता है, उसका खाली मुनाफा होता है। तो ये जी बीजेपी उसी ट्रैक पे चल रही है, उसको लेना देना नहीं है, संविधान का क्या हुआ, गरीब आदमी का क्या हुआ, राम का क्या हुआ, मंदिर का क्या, भाड़ में जाओ सब।
हमको सत्ता मिले रहनी चाहिए, हमारे लोगों को जगह मिलनी चाहिए। अब गुजरात में इतने सालों में क्या देखा आपने? गुजरात में क्या हुआ? 2002 से कितना 24 साल हो गया ना, 24 साल में गुजरात में क्या देखा? कहाँ आम आदमी है? आम आदमी कहाँ है? खास आदमी भी कहाँ है? वो है सब जगह जो चमचे हैं, जो कमीशन खोर हैं, जो कमीशन दे सकते हैं, जो इधर से उधर माल कर सकते हैं, वो है। तो पॉलिटिक्स बदल गई है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन में सत्ता जब तक आपके पास नहीं आएगी, तब तक आप कॉर्पोरेट बन नहीं सकते हो। सत्ता लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा एजेंसियों से, आपको लड़ना पड़ेगा पैसे से, पैसे भी बंदोबस्त करना है। चुनाव ऐसे थोड़े होता है, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे हो, आप भी चुनाव लड़ रहे हो वैसे ही। तो यानी मामला सीधा इंडिया इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई, उसमें से कोई निष्कर्ष निकलता हुआ कॉर्पोरेटाइजेशन और पॉलिटिक्स वाला जो है आप कह रहे हैं, यानी भाजपा से टकराने का कोई संकल्प निकलता आपको दिखता है? सर आपने देखा होगा 5 बिंदु उन्होंने रखे कि 5 बिंदु पे निर्णय हुआ। 5 बिंदु आपको याद होगा, देखा होगा आपने। 5 जी। बिंदु क्या-क्या थे? एक बिंदु था कि जो है, जो एसआईआर हुआ, जो मशीन से चुनाव होता है, उसको लेकर के हम चिट्ठी लिखेंगे सीजीआई को। सीजीआई क्या मतलब करेंगे ही जी? नहीं है कुछ, मतलब निकलने वाला नहीं है कुछ। सीजीआई ने तो कह दिया एसआईआर जो हुआ है वो सही हुआ है। तो सीजीआई को चिट्ठी लिख के क्या करोगे? अब समझ लीजिए एक। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं और शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चाहिए से इस्तीफा देंगे? उसमें रणनीति कहाँ है कि इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन ने कोई निर्णय लिया कि रणनीति कि अगर हम नहीं लेते हैं तो हम कैसे लड़ेंगे? नहीं कहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक स्थिति गंभीर है, महंगाई है, अत्याचार है, किसानों का मुद्दा है, इसको हम उठाते रहेंगे। तो कहाँ उठाएँगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाते रहेंगे, किसानों के पास जाके उठाएँगे, सरकार का घेराव करेंगे, कैसे उठाएँगे? कोई चर्चा होनी चाहिए उसपे, कि हम इस तरह से इस लेवल पे इंडिया गठबंधन के लोग जुड़ेंगे। फिर है कि इंडिया गठबंधन जो है हर 2 महीने पे मीटिंग करेगी। करके क्या करेंगे मीटिंग? वही कि फिर अगले 2 महीने पे फिर मीटिंग करेंगे। फिर Eat, drink पाँचवाँ and रखा be है merry. Eat, drink पाँचवाँ and be रखा merry. जी, पाँचवाँ रखा कि संसदीय समन्वय समिति की बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर में होती रहेगी रोज सुबह जब चलेगा मानसून सत्र। तो सर वो तो करके क्या करोगे? आप तो लोकसभा में दिखाई दिया आपने कि हम सब एक हैं। जो अभी पिछला बिल जो फ्लॉप हो गया कांग्रेस बीजेपी का, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों जुड़ा हुआ था, जुड़वा बना दिया गया था। एक शरीर बांध दिया गया था, मुंडी 2 शरीर 1, उसको तो आपने गिरा दिया। तो दिख गया कि इंडिया गठबंधन एक जगह खड़ा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन के लिए बैठेंगे ना, कोई मतलब नहीं सर। आज राजस्थान में क्या करेंगे? शरद पवार जाके राजस्थान में क्या करेंगे? ममता बनर्जी जाके क्या करेंगे राजस्थान में? अखिलेश यादव क्या करेंगे राजस्थान जाकर? वो राजस्थान जाके क्या करेगा? सब सभाओं में ले जाकर के फालतू भीड़ ही बढ़ाएंगे ना, 4 वोट नहीं मिलने वाला। तो सवाल है कि कई जगह राजनीति काम करना पड़ता है। राजनीति में राजनीतिज्ञ हैं, खुद बड़े होशियार आदमी हैं, वो होशियार आदमी को बुद्धि नहीं दिखाई पड़ रही, हमसे अब बुद्धि दिलवा रहे हैं। कहाँ हमारी बुद्धि काम करेगी? हमसे कौन बुद्धि लेगा? हमको तो बाहर से दिख रहा है कि भैया इस घर में ये दिक्कत है, और इसलिए दिख रहा है कि हम समीक्षक हैं, हमको दिक्कत जी। दिखाई पड़ती, हम दिक्कत देख लेते हैं कि ये गड़बड़ है। तो आप जब तक लड़ने वाले लोग लड़ेंगे कौन? वो लड़ेगा जो ईमानदारी से गलत प्रॉपर्टी नहीं बनाया है, गलत तरीके से जनता को ये नहीं। तो ईडी सीबीआई किसी दिन चला जाएगा, तो दौड़ने आएगा ईडी सीबीआई चला जाएगा, फिर उसके खिलाफ जो है वो हो जाएगा, पुलिस का 4 केस हो जाएगा। तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और पैसा भी चाहिए आपको। समझिए मध्य प्रदेश में एक बनाया है अध्यक्ष, वो दौड़ रहे हैं, लेकिन किसको लेके दौड़ रहा है? और क्या वो दौड़ करके वो जो है चुनाव जिताने वाली पोजीशन में लाएंगे पार्टी को? ये तो बड़ा सवाल है। जीतू पटवारी की आपको बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जी सर, मेरा कहने का मतलब है आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। महिलाओं को कौन संभाल सकता है? कॉर्पोरेट को कौन संभाल सकता है? लफंगाई को कौन संभाल सकता है? एजेंसियों को कौन संभाल सकता है? और आम आदमी के मुद्दे को कौन उठा सकता है? ऐसे आप ऐसा ग्रुप बनाइए ना कि भैया ये इसका एक्सपर्ट होगा। जो यानी एजेंसियां एक्शन गड़बड़ प्लान करती इज है तो रिक्वायर्ड। एक्शन एजेंसियों प्लान के इज जो रिक्वायर्ड। अधिकार
नहीं 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 नहीं, जो एजेंसियों के अधिकारी आते हैं छापा मारने के लिए, उन अधिकारियों की जड़ खोदो पहले। अधिकारी जो है वो सब ईमानदार बैठे हैं वहां पे, ईडी में जो बैठे हुए हैं, सीबीआई में सब ईमानदार बैठे हैं। हमारे यहाँ दरोगा ईमानदार है ही नहीं, और जो है डायरेक्टर के पद पे बैठे हैं वो सब ईमानदार बैठे हैं। सही सही है ना बात। सर? हमारे यहाँ नगर सेवक जो है वो बना लिया, वो 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया, बेच रहा है फ्लैट, और जो विधायक हैं वो भी बड़े ईमानदार बैठे हुए हैं। तो आपको जड़ खोदने के ताकतवर आदमी चाहिए ना, तो वैसा आदमी चाहिए जिसकी जड़ बड़ी गहरे हो, जहां कुछ खाद पानी नहीं डला हुआ उस तरीके से, वही लड़ पाएगा ना। सही बात। जो खुद ही यानी लड़ने की तैयारी कमलनाथ क्या लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी से? भाई जरा हमको समझाइए। नहीं लड़ सकते, कमलनाथ नहीं लड़ने लड़। जाएंगे, उनका पिछले चौपट हो जाएगा 2 दिन में। जी सही बात। तो आज आपने जो बातें कही हैं वो वास्तविक धरातल पर रहकर लड़ाई लड़ना है, और ठीक ढंग से लड़ना है। भ्रष्ट लोग नहीं लड़ सकते। कारपोरेटाइजेशन जो हुआ है उसमें ये लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को अपना एक मसौदा बना के चलना चाहिए, और अच्छे लोगों को साथ में लेकर, आपने जैसे कहा कि जिम्मेदारियां देना चाहिए। इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जो कल मीटिंग हुई, ऐसा जो आपने कहा, मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है। बाकी चापलूसों से घिरे रहने के कारण सत्ता हासिल नहीं हो सकती। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।